राधे राधे। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बता रहे हैं कि माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है या नहीं। स्वामी प्रेमानंद महाराज वृंदावन में रहते हैं। वहीं इनके जन्म की बात करें तो यह तो इनका जन्म कानपुर में हुआ था। वहीं आपको बता दें कि महाराज जी काफ़ी दिन काशी में रहे थे और भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। अगर महाराज जी के इष्ट की बात करें तो वह राधा रानी को अपना इष्ट मानते हैं। साथ ही इन दिनों महाराज जी सोशल मीडिया पर भी खूब लोकप्रिय हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। महाराज जी के सोशल मीडिया पर फॉलोअर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त महाराज जी से पूछ रहा है कि क्या माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है, जिस पर महाराज जी ने उत्तर दिया कि माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को शुभ और अशुभ रूप में प्राप्त होता है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि जैसे माता पिता की प्रॉपर्टी संतान को मिलती है, ऐसे ही माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। वहीं महाराज जी ने कहा कि जो माता पिता अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, उनको अपने कर्म ठीक रखने चाहिए, क्योंकि अगर आपके कर्म दूषित होंगे तो आपकी संतान को जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखें, साथ ही दान पुण्य समय समय पर करते रहें, जिससे संतान के जीवन में कोई परेशानी ना आए। आइए जानते हैं क्या संतान पिछले जन्मों का हिसाब चुकाने आती है। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे कि शास्त्र में 4 प्रकार का बताया गया है। पहला, ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। दूसरा, शत्रुपुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा व उन्हें दुखी रखकर खुश रहेगा। तीसरा, उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाती है। चौथा, सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास ना होगा। आप यह न समझे कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन 4 प्रकारों में कोई सा भी जीव भी आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेंगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का भी बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस या अगले जन्म में 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी को 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। ज़रा सोचो कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वे कितना सोना चांदी साथ ले गए,
मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, खुद ही कमा खा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मेरा तेरा सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं रह जाना है, साथ सिर्फ नेकियां ही जाएंगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सभी को राधे राधे, धन्यवाद।